इसलिए मैं अपने आप से परेशान हो जाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है एक और नए व्लॉग में आप लोगों के साथ। और भाई जैसा मैंने बताया कि कुछ भी अपडेट नहीं मिल पाई थी, तो अभी रिसेंट में ना सिस्टर अंदर गई थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ना और इंजेक्शन दिया है पेन बढ़ाने का। और जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन दिया है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है और उसने स्टार्ट कर दिया रोना। बट अभी चांसेस नहीं बने हैं डिलीवरी करने के, तो डॉक्टर को जब सूटेबल लगेगा वो तभी डिलीवरी करने वाले हैं। और भाई देखो, जब किसी स्टेज पे खुद होते हैं ना, तभी समझ में आता है कि किस तरीके से मेहनत की जाती है, किस तरीके से मेहनत करते हैं हमारे माँ बाप। वो चीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ, मैं भाग भाग के अभी तक पागल हो चुका हूँ और अभी तक कुछ भी मुझे ऐसा अपडेट नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि आप हॉस्पिटल से हिलना मत, कभी भी आपको बुला सकते हैं। बट रिस्क पे मैं इधर से उधर जा रहा हूँ और बार बार कुछ ना कुछ सामान भूल जाता हूँ। अब भी एक सामान बोला था, बट मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं भूल गया वो सामान ले जाना, क्योंकि मम्मी वगैरह भी वहीं पर हैं और मेरे को उस गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में। तो सोचा मैंने कि गाड़ी चेंज कर ली जाए, भैया उस गाड़ी में हो जाएंगे, भैया और भाभी। तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं है। तो पहले फटाफट से हॉस्पिटल पहुंच के पूछते हैं कि कुछ अपडेट मिला या नहीं मिला। तो सबसे पहले निकलते हैं, क्योंकि पहुंच भी जल्दी जाएंगे, क्योंकि रोड अभी बिल्कुल एकदम खाली है, सुबह सुबह का टाइम है। कुछ अपडेट भाभी? कुछ अपडेट आई ना? वो अंदर ही गई हुई है अभी। बहुत बताया ना कुछ भी उन्होंने? बताया ना कुछ भी? अभी वो बहुत देर होगी गए हुए से अंदर। चलो देखता हूँ मैं जाके। अभी जस्ट अपडेट लिया तो पता लगा कि ड्रिप चढ़ रही है। पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। बचपन से सुना था मैंने मम्मी पापा से कि बेटे तुम बहुत ज़िद्दी हो, जो चीज़ तुम्हें करनी है वो तुम्हें करनी है, जो चाहिए वो चाहिए। नहीं मिलता था तो पैर पटकता था, सारी चीज़ें करता था। तो आज समझ में आ रहा है भाई साहब, या जो भी है बेबी, उसको बाहर नहीं आना तो नहीं आना। इसके साथ के जितने पेशेंट्स आए थे, अराउंड 8 या 9 पेशेंट्स आए थे, सब फ्री हो गए, बस ये रह गई है। और अभी भी ड्रिपिंग हो रही है, तो देखते हैं अभी कितना वेट और करना। और मेरी आंखों में तो नींद भर चुकी है बहुत ज़्यादा वाली। मेरे साथ भैया वगैरह जो भी आए थे सब सो चुके हैं, रह गया हूँ मैं। देखते हैं कैसे आंखों को खोलना है। ज़बरदस्ती आँख खोल रखी, खुल तो है नहीं रही, बट खोलनी तो पड़ेगी। अब समझ में आएगा ना असली लाइफ होती क्या है। इतना ज़्यादा टाइम हो गया, भाई भी चले गए देखने के लिए कि कुछ अपडेट मिल जाए, बट क्या ही करें, वेट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्या बता दिया? हाँ क्या करेगा अभी आकर? पता चला कुछ? वेट करते करते बच चुके हैं सुबह के 8 और ये हो रहा है कि 3 इंजेक्शन लेने के बाद पेन के तब भी नॉर्मल हो रहे हैं पेन। बाद में मतलब जैसे पेन होता है एकदम एक्सेस होता है और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अभी वो नॉर्मल हो चुकी है बिल्कुल। कीचू भी इतना ज़िद्दी हो गया, आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, बहुत वेट करा रहा है और उसको भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। भाभी गई थी अंदर, बता रही थी डॉक्टर वगैरह से, कह रही थी कि एक बार उनको बुला दो, बट यही है कि जाना अलाउड नहीं है, तो दिक्कत हो रही है यार। देखो दिक्कत तो किसी की भी नहीं देखी जाती, और ये तो फिर भी आप समझ ही सकते हो पार्टनर की दिक्कत है। तो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी जब स्टार्टिंग में भी जा रही थी। तो देखते हैं, आई होप सो कि यार जल्दी निमट जाए, क्योंकि बहुत दिन से वैसे ही परेशान चल रही थी। तो अभी मेरा भी आज फास्ट है, तो पहले थोड़ा घर वर हो जाता हूँ मैं, क्योंकि जाना ज़रूरी है। पूजा वूजा करके आ जाता हूँ। मैं नहा भी लिया, पूजा भी हो गई, तब भी कोई फ़ोन नहीं आया। भाई ज़िद की भी हद होती है। चलता हूँ दोबारा से, देखता हूँ। मौसम बड़ा सही हो रखा है। चाबी कहाँ चली गई गाड़ी की? हाँ, भैया का फ़ोन आया तो था मेरे पे, कह रहे कितनी देर में आ रहा। मतलब इतनी शांति से मैं नहावा भी लिया बहुत अच्छे से, मतलब मैंने गीज़र वीज़र ऑन करके पानी वानी भी गर्म कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, बट मुझ पे कोई कॉल नहीं आया। मतलब ऐसा हो रहा है कि पेन बार बार हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, वही जो मैं बता रहा था आपको। बड़े ही ज़िद्दी हैं। चलो निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। ये हॉस्पिटल वाले ना इतना दिमाग खराब करते हैं जिसका कोई हद नहीं है। अब रेफर के लिए डाल दिए, जब से टेस्ट नहीं करा था, अब टेस्ट करा है तो कह रहे इसकी प्लेटलेट्स कम है, लाख होनी चाहिए, 80,000 हम नहीं कर सकते, रिस्क है कि बॉडी पीली पड़े। पता नहीं रात से बॉडी क्यों पीली पड़ रही थी, इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ले आए अब रेफर कर दिया इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल के लिए, अब उसमें रेफर करके अब उसमें करवाएंगे। मेरे तो इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ ना मैं। सारे भाई बंधु भी चले गए, जिसका काम था सारे निकल गए। अब किसको बुलाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। इसमें बैठ जाओ, उसमें बैठना, उसमें बैठ जाओ, इसी में बैठ जाओ।
पूछ ले से दिक्कत तो ना हो रही। इधर से निकाल लेंगे, इधर से ले आओ, इधर से आ जाओ, ये रहा इमरजेंसी। अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे हो जाएगा सब ठीक। आओ आराम आराम से आओ, इधर से आओ, कुछ नहीं हो रहा, आराम से आओ। आज वकील साहब की कमी महसूस हो रही है, वो एग्जाम देने चले गए और सबके ब्लड डोनेट वगैरह सब मुझे कराने पड़ रहे हैं। आज बड़ी हालत ख़राब है, आज दुख हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। सुबह से कुछ खाया नहीं, फास्ट में वैसे हूँ। हॉस्पिटल वालों ने ये हाल कर दिया, देखा कितनी मतलब बहुत नेगेटिविटी इसके मन में भर गई है कि मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा। और मैंने ये देखा है कि जब भी मैं किसी काम में हाथ डालूँ ना, जो बात मैं शुरू से कहता हूँ वो अक्सर मेरे साथ होती है, वो काम अटकता ज़रूर है। हुआ ये कि लास्ट हॉस्पिटल से इसलिए हमें रेफरेंस मिला दूसरे हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट का ही, कि प्लेटलेट्स का हम कुछ नहीं कर सकते, वो थोड़ी सी कम है, जो इतनी भी कम नहीं डिलीवरी हो सकती है। बट हॉस्पिटल अपने आप को सेफ लेके चल रहा है इस चीज़ को लेके कि अगर भगवान न करे सिजेरियन करना पड़ा तो उसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा चाहिए होंगी। तो इसलिए मैं क्या कहते हैं, दिल्ली में कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, लेके एम से लेके सारा, जहाँ ए पॉजिटिव का प्लेटलेट्स ना पूछा हो, जहाँ मेरी जैक ना हो। मैंने सुबह से कुत्ते की तरह मैं भाग रहा हूँ और मेरी हालत इतनी बदतर हो चुकी है ना, इसलिए मैं अपने आप से परेशान हो जाता हूँ कि मैंने हर वो जगह कोशिश करता हूँ जो पॉसिबल हो पाए, बट मेरे साथ यही होता है कि चीज़ें पूरी नहीं होती। अभी भी मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स, भाई बंधुओं को बुला के जो भी पॉसिबल हो सकती थी, दिल्ली ले, फरीदाबाद ले, यूपी ले, हरियाणा, मतलब जहाँ मेरे से पॉसिबल हो सकता था। इनफैक्ट जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ उसने मुझे एक बात बोली, यहाँ के मेडिकल ऑफिसर थी, उसने एक बात बोली कि जो ए पॉजिटिव वाला होता है उसको ए बी या फिर बी पॉजिटिव का प्लेटलेट्स चढ़ सकता है। बट गायनो की जो डॉक्टर है वो अपनी जिद पे अड़ी है कि मुझे नहीं चढ़वानी, मैं नहीं चढ़ाऊंगी, मैं चढ़ाऊंगी ए पॉजिटिव का। और उसने खुद ने ये भी पता कर लिया कि पूरे के पूरे दिल्ली के जितने हॉस्पिटल्स हैं और बाहर के जितने हॉस्पिटल्स हैं, ए पॉजिटिव का प्लेटलेट्स है ही नहीं वहाँ। और सजेस्ट कर रही है प्राइवेट, लेकिन ब्लड बैंक वाले कह रहे हैं हम वेरीफाई नहीं करेंगे, ये आपका अपना रिस्क होगा अगर आपको चढ़वाना है। सुबह से तड़प रही है, मैंने उसको देख लिया, मेरी हालत ये हो चुकी है। मैंने अब भी 2 मिनट का रेस्ट मांगा है और अभी भी डॉक्टर से बात करने के लिए गए, क्योंकि वो डॉक्टर की शिफ्ट शायद चेंज हो गई है। तो इतनी जिद पे अड़े हुए डॉक्टर मैंने पहली बार देखे हैं, वो अपनी जिद पे अड़े हुए है बुरी तरीके से कि मैं ए पॉजिटिव का चढ़ाऊंगी, जबकि वो अवेलेबल नहीं है। अब ए बी पॉजिटिव का शिफ्ट चेंज हुई है, भाई लोग गए हैं बात करने के लिए, और हम प्राइवेट का बिल्कुल नहीं चढ़वा सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि मोर रिस्की होता है वो। और रिस्क भाई भी कह रहे थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी और अभी भी गए हैं वो डॉक्टर से बात करने के लिए, कि मैं वो करवा सकता हूँ अपने के लिए, अपने हॉस्पिटल से भी करवा सकता हूँ, वो प्राइवेट है। बट बॉडी टू बॉडी नेचर डिपेंड करता है, अगर झिल गया तो ठीक है, नहीं तो रिएक्ट भी कर सकता है। तो इतना ही ज़्यादा किस्मत ख़राब है मेरी हर चीज़ को लेके, और मैं कल से भाग रहा हूँ और मैं फास्टिंग पे भी था। खैर छोड़ो, वो तो ऊपर वाला मेरे साथ है, ये तो मुझे अभी भी विश्वास है। बट इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ना मैं अपने आप से, मुझे सेकंड भर बैठने नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बट कुत्ते की तरह भागे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी काम हो नहीं पा रहा। तो वो भी परेशान है, उससे वो तो परेशान पेन से, मैं उससे ज़्यादा परेशान हूँ ये करके कि चीज़ें अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर चीज़ें अरेंज हो नहीं पा रही। अब लास्ट मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास एक होप बची है, अगर वो सक्सेसफुल डॉक्टर शिफ्ट चेंज करके मान जाती है तो ये कहा जा सकता है कि मतलब हाँ काम हो सकता है। अदरवाइज वो तड़प रही है, डिलीवरी होने के बिल्कुल कगार पे, बिल्कुल एंड पॉइंट पे, बट वो नहीं कर रहे। क्यों? सिर्फ एक प्लेटलेट्स की वजह से। अब देखते हैं कि जो भी होता है, जैसा भी होता है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को शेयर तो ज़रूर करूँगा, बट मैंने जो काम कहा, मैंने जिसमें हाथ डाला वो होना ही है। चीज़ें मुझसे दूर हो जाती हैं यार, ये तो काम की बात है, चीज़ें दूर हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। तो अभी देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो गाइस देखो कितना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कभी कभार हॉस्पिटल वाले बेवजह, इसलिए कहते हैं चीज़ों को पहले क्लियर करना चाहिए हर किसी। उसमें हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती ना सही नहीं रहता। क्योंकि हुआ ये कि देखो मैं अपने मन से कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे से ऊपर वाला क्या बोलेगा, जो मेरे लिए मैटर रखता है, सबसे बड़ी बात। और हुआ ये था कि जैसे ही उन लोगों ने बोला, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया मैं, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं जानबूझ के अकेला हुआ था, मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था घूम घूम के, यहाँ भाग वहाँ भाग, कोई साथ तो था नहीं मेरे। और दूसरी बात सीन ये हुआ कि जैसे ही ये लोग आए, ये आई रुचि, और मैंने इसको अपने वकील साहब को भेजा, और जो वो भैया थे जो मैं कह रहा था ब्लड बैंक वाले, उन्होंने बात करी कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, आप अगर प्राइवेटली मंगवा रहे हो ना तो उसको अपने रिस्क पे भी रखना उस चीज़ को।
तो कहते कि हम अपने सीनियर से बात करते हैं। जब से सीनियर से बात नहीं करी थी, मेरे को लगा था कि डॉक्टर चेंज होगी तो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा उसका। तो जब से बात नहीं करी थी इन्होंने, अपने सीनियर से बात करी, अब उन्होंने क्या दिया होगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ए पॉजिटिव वाले को ए बी और बी प्लस दोनों चढ़ सकता है। तो बाहर आके उसने कहा कि किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, ऐसे ही सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं चीज़ों को पहले कंफर्म कर लेना चाहिए अपने सीनियर से, क्योंकि बिल्कुल हेड से बात हुई थी, क्योंकि गायनों की हेड के पास जाना पड़ा एंड मोमेंट पे। तो अभी चल रही चीज़ें, अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं अभी कितना वेट और करना पड़ता है और फिर एक प्यारी सी गुड न्यूज़ लेके आते हैं। अरे माना कि मालिक मेरा बर्थ था तो इतना सारा खाना क्यों ले आए? वो तुम ये घर से लाए हो बाहर से भी लाए हो? इतना सारा ये सलाद वलाद सब खोल लो भाई, पहले इसे बाद में खाना। पहले रोटी मैं घर के लिए छोड़ी ना, छोड़ी किसी के लिए घर पे छोड़ी किसी के लिए। देख किन्ने काटी है? चंदा दीदी ने। ये दे रोटी देख, अबे ये दे चावल। अबे ये सही करा भाई तुमने, ये तो मेरी फेवरेट चीज है। बंद कर बंद कर बंद कर, भूख लग रही बड़ी कैडी वैसी। अरे वो कहाँ है? डर का मारा चंकी पांडे। अबे ये तो सब चीज तो आ गई, जो डोने का है। वो बर्तन न लाए, ओए न लाए। पेट रख अपना। वकील साहब, और ये खाली हो जाएगी। कीचू को दिखाना कि दुनिया पिकनिक स्पॉट पे बना हुआ है, हमने हॉस्पिटल में तेरे चक्कर में पिकनिक बनाई है। ये देखो इतना सारा खाना क्या सोच के लाए हो तुम कि मैंने 2 दिन से खाना ना खाया, सोच के? उनके लिए लाए, किसके लिए? ये तेरा दोस्त आए वे। अबे उनके लिए ना लाए। भैया नहीं कही 8 रोटी तो भैया खा ओ भैया, 2 दिन से भूखा हूँ, 8 खाऊंगा। भैया वेट करना, जैसा मर्जी कर लो, ऐसे खाना खा के कर लो चाहे ऐसे कर लो, बस टाइम काटना है। कब अपडेट आ जाए कुछ नहीं पता। ये देख। मिलना नहीं हुआ लेकिन पापा तो हम बन ही गए हैं। हाँ यस। तो गाइस बहुत सारा वेट करने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद फल मिलता है, जो वो मिल चुका है। तो फाइनली आई एम प्रमोटेड टू डैडी, फ्रॉम हस्बैंड टू डैडी। तो गुड न्यूज़ आ चुकी है और हमारा प्यारा सा बेबी आ चुका है। तो बहुत मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जितनी भी थकावट थी ना सब दूर हो गई। और सबसे बड़ी बात, मैं बेबी को मैंने अभी देखा नहीं है, तो पहले मिलने की एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि अभी क्या है कि डिलीवरी के बाद ना उसको ट्रांसफ़र नहीं किया है वार्ड में। जब वो वार्ड में ट्रांसफ़र होगी तब उससे अच्छे से मीटिंग हो पाएगी। मतलब मैं भानु से भी अभी नहीं मिला हूँ और ना बेबी से मिला हूँ। तो हाँ, बस इतना पता है कि हाँ सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से और बहुत नॉर्मली हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड, थोड़ी सी नींद भी मुझे मिल जाएगी क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से नींद भी नहीं मिल रही। तो जय श्री राम, राधे राधे।